Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. I hope you all will be fine today. So today we will discuss about difference between an adult and child which affect responses to illness. तो जो adult है and child है उसके बीच में क्या difference होता है which affect response to illness, ठीक है। इसमें देखिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो मैं स्टार्टिंग बताना चाहूँगी देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट लाइक एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। जो बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं चिल्ड्रन में एंड अडल्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। Next, illness of children and adult are also based on gives differences. जो बच्चे की बीमारी है बच्चे की या फिर अडल्ट की, वो और किस पे बेस करती है, वो बेस करती है ऑन गिवन डिफरेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं उस पर भी बेस्ड करती है। नेक्स्ट इज सबसे पहले देखेंगे हम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अडल्ट के और चिल्ड्रन के बीच में जो उनका एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होता है एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसको आपको जानने के लिए। So children are not only different from body size and shape but also different from its proportions and rate of growth. जो children हैं वो सिर्फ बॉडी साइज एंड शेप में ही डिफरेंट नहीं होते, बल्कि जो डिफरेंट उनका प्रोपोर्शन एंड रेट ऑफ ग्रोथ भी क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल साइज, सो न्यूबॉर्न्स हेड इज़ क्वाइट लार्ज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो आपने देखा ही होगा कि जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो नए बेबी होते हैं, उनकी बॉडी के कंपैरिजन में जो उनका जो हेड होता है उसका साइज़ कैसा होता है, उसका साइज़ लार्ज होता है, ठीक है। बट अडल्ट होते होते क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं उनके जो हेड है उसका साइज़ छोटा होता है इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी। नेक्स्ट इज शेप। सो इन्फेंट बिलो 1 ईयर हैव अ राउंड काउंटर्स। जो 1 साल से नीचे के होते हैं उनका जो काउंटर होता है वो राउंड होता है। एंड अडल्ट में क्या देखा जाता है, जो बॉयज़ हैं उनके ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं एंड गर्ल्स हैव लार्जर हिप्स। ओके, तो अडल्ट होते होते क्या होता है, जो बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं एंड जो गर्ल्स हैं उनके जो लिप्स हैं that is the large. Next is rate of growth. In children all system and organs do not grow at same rate as compared to adult. जो बच्चे हैं उनमें सारी चीज़ें एक साथ एक ही रेट पे ग्रो नहीं करती हैं अडल्ट के कंपैरिजन में, जैसे कि द ब्रेन एंड स्कल ग्रो अर्लियर एंड एट बर्थ द ब्रेन इज 25% ऑफ अडल्ट एंड बाय 5 years it is 90%, by 10 years it is 95%. नेक्स्ट वी विल से सिस्टमिक डिफरेंसेस। सो सिस्टमिक डिफरेंसेस मतलब कि हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या दिए गए हैं, डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल एंड लिम्फॉइड एंड इम्यून सिस्टम। ओके, सो वी विल सी वन बाय वन। Firstly, we will see the gastrointestinal system. मतलब डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, द फंक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर आर इम्पॉर्टेंट एज इट्स फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या है कि ये इसका जो फंक्शन है वो एज अ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, क्या है इसका डिफरेंस देखते हैं हम कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट। जंक्शन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड द स्टमक इज रिलैक्स्ड। जो बच्चे होते हैं उनका जो एक जंक्शन होता है इसोफेगस का या फिर स्टमक का, जिसको हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं, जो ओपन रिलैक्स्ड होता है। क्या है, जो चिल्ड्रन में वो रिलैक्स्ड पाया जाता है। एंड अडल्ट में क्या है, एट द सेम टाइम कार्डियक स्पिंचर इज मैच्योर एंड टाइट। जो अडल्ट है उनमें कार्डियक स्पिंचर टाइट एंड मैच्योर पाया जाता है। नेक्स्ट इज ड्यू टू रिलैक्स्ड लोअर इसोफेजल जंक्शन there are greater chances of vomiting with contraction of the stomach during the peristalsis. जो स्पिंटर है वो क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों में वॉमिटिंग होने के विद कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक
स्टमक ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, एंड कॉन्ट्रेक्शन भी होंगे उसके साथ में ड्यूरिंग द पेरिस्टालसिस, मीन्स द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, and the sphincter function properly, less chances of regurgitation. सो अडल्ट में क्या है कि जो जो स्पिंटर हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि लेस चांस होते हैं ऑफ द रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ द फूड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिलैक्स्ड है अपने अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे क्या है, अडल्ट में जो स्पिंटर हैं वो क्या होते हैं, अच्छे तरीके से मैच्योरली फंक्शन करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, इसलिए देयर इज़ लेस चांस ऑफ रिगर्जिटेशन. एंड सेम इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं. रैपिड पेरिस्टालसिस ऑफ द गट, जो मूवमेंट है इंटेस्टाइन का वो रैपिड होता है, तेज होता है, इनमें नॉर्मल होता है अडल्ट में. एंड प्राइमरली लिक्विड डाइट एंड हैंस टेंड टू पास लूज स्टूल, क्योंकि स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट रहती है तो इसलिए क्या है कि जो स्टूल है वो थोड़ा लूज पास होता है. एंड जो अडल्ट है उनमें मैच्योरिटी ऑफ गट एंड सॉलिड और फैब्रिक डाइट मेक स्टूल हार्ड. जो डाइट है वो कैसी रहती है कि सॉलिड रहती है एंड फैब्रिक रहती है, तो जिस वजह से जो स्टूल है वो भी हार्ड आता है. एंड टेम्परेरी टीथ होते हैं चिल्ड्रन में, एंड अडल्ट में परमानेंट टीथ होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल सी रेस्पिरेटरी सिस्टम. So respiratory system is anatomy of lungs of children is almost similar with adult lungs, but they are functioning different. Okay, so we will see the difference between children and adult of the respiratory system. So जो children हैं, the fetal lungs are filled with the fluid. जो fetal lungs है वो they are filled with the fluid, and adult lungs are filled with the air. They expand immediately after birth. जो children के lungs हैं वो एकदम से birth के बाद में expand होते हैं, and adult में they function voluntarily. An eustachian tube is short, straight and wide and lies at angle of 10 degree from the horizontal plane. जो eustachian tube होती है वो short होती है. In adult it is long. जो eustachian tube है वो long पाई जाती है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी रेट इन चिल्ड्रन इज 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट. चिल्ड्रन में 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट पाया जाता है, एंड अडल्ट में 16 to 24. एंड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, मीन ज़्यादा देयर मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड इन द चिल्ड्रन. ठीक है, सो एज देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होता है. एंड अडल्ट में क्या है, सीलिया भी प्रेजेंट होती है, म्यूकस भी प्रेजेंट, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, एंड एल्वेलर माइक्रोफेजेस होते हैं. दे प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्वेशन ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किससे प्रोटेक्ट करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको अंदर एंट्री करने से. एंड टिश्यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर डेलिकेट. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेलिकेट होते हैं चिल्ड्रन में, एंड अडल्ट में नहीं होते हैं. Okay, so next is integumentary system. So the integumentary system consists of skin, hair, nails, the subcutaneous tissue and glands. जो integumentary system है उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, स्किन आती है, हेयर आते हैं, नेल्स आते हैं, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड ग्लैंड्स आते हैं. ठीक है, so the difference between children and adult of integumentary system. So in the preschool children, apocrine glands are small and non-functional. It starts functioning at 8 years of age. जो प्रीस्कूलर चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है एंड नॉन फंक्शनल होती है, एंड इट स्टार्ट फंक्शनिंग. ये जो इसका जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो 8 years ऑफ एज पे स्टार्ट होता है. एंड अडल्ट्स में क्या होती है, जो ग्लैंड्स होती है वो डेवलप्ड होती है, फंक्शनल होती है, और जी ये जो दीज ग्लैंड्स आर करेक्टराइज बाय ऑर्डर इन अडल्ट. और इसी ग्लैंड की वजह से जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ऑर्डर आती है. एंड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इज न्यूबॉर्न इज फॉर्म्ड बाय सेबेसियस ग्लैंड नॉन एज वर्निंग्स कैसियोसा. जो चिल्ड्रन में प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की वो किस चीज़ से बनी होती है, सेबेसियस ग्लैंड से बनी होती है, जिसको वर्निंग्स कैसियोसा के नाम से भी जानते हैं. And in adult, these glands are responsible for typical pimples over facial skin and blackheads over the nose. और adult में ये जो gland है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये adult के पिम्पल्स के लिए जो फेस पे आते हैं, स्किन पे आते हैं, एंड ब्लैक हेड जो आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड चिल्ड्रन में फैटी लीवर गिव्स द बेबी अ प्लम्प लुक. जो बच्चे का अगर जो फैटी लेयर होगा
वो किस तरीके का लुक देगा, वो प्लम्प लुक देगा। एंड अडल्ट में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड काउंटर अराउंड हिप्स, थाइज एंड चेस्ट। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो अडल्ट है उनमें जो उनका हिप्स है, थाइज एंड चेस्ट है, उसको राउंड काउंटर प्रोवाइड कर सके। Next, we will see the circulatory system. So, circulatory system is made up of blood vessels and veins. The system carries oxygen, nutrients, and hormones to cell the removes waste products. Okay, like carbohydrates. But the fetal circulation is different from the adult circulation. So, next is circulatory system. So heart and circulatory system, fetal circulation, adult circulation. So fetal circulation में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज कैरिड आउट बाय द प्लेसेंटा। जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड का वो किसके थ्रू कैरी आउट करता है, प्लेसेंटा के थ्रू कैरिड आउट करता है। एंड अडल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज कैरिड आउट बाय द हार्ट के थ्रू कैरिड आउट करता है। लंग्स आर नॉन फंक्शनिंग फीटल में, एंड अडल्ट में क्या है, लंग्स आर फुली फंक्शनिंग। एंड आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द फीटल हार्ट। जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड अडल्ट्स में क्या है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो अडल्ट है उनमें आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और फीटल में क्या है कि जो वेन्स हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड इनमें अडल्ट में क्या है कि जो वेन्स हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द प्लेसेंटा। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द लंग्स इन द लंग्स। तो इसमें अडल्ट में लंग्स के थ्रू होती है। एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। एंड अडल्ट में क्या है, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम. So primary function of the urinary system in adult and children is to maintain body homeostasis, filter body, regulating blood pressure, blood volume, osmolarity, and composition of extracellular fluid. But these functions are altered in the neonates in comparison to adult. तो इनके हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग फंक्शनिंग है। ओके, सो चिल्ड्रन में इन्फेंट्स किडनी आर इमेच्योर। सो ऑब्वियस है कि जो चिल्ड्रन होंगे उनकी जो किडनी होती है दैट इज़ द इमेच्योर। एंड अडल्ट में उसका अपोजिट। एंड चिल्ड्रन में कैपेसिटी टू फिल्टर द कंसनट्रेट द यूरिन इज़ पुअर। जो चिल्ड्रन की जो यूरिन की कंसनट्रेशन जो कंसनट्रेशन द यूरिन होती है, फिल्टरेशन एंड कंसनट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, यूरिन की पुअर होती है। एंड अडल्ट में क्या होती है, कैपेसिटी टू फिल्टर द कंसनट्रेशन एंड यूरिन इज़ गुड। जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, वो फिल्टर एंड कंसनट्रेशन की वो गुड होती है। एंड नेफ्रॉन्स आर नॉट फुली ग्रोन एंड नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या नहीं होते, वो फुली ग्रोन नहीं होते हैं एंड अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करते हैं। एंड अडल्ट में क्या है, उसका अपोजिट है कि जो नेफ्रॉन्स हैं दैट आर फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनिंग, अच्छे से डेवलप भी होते हैं एंड फंक्शन भी करते हैं। एंड यूरिनेशन इज़ नॉट अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो जब इन्फेंट होते हैं तो उस टाइम पे क्या नहीं कर सकते बच्चे, यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। एंड सेम इसी टाइम पे जो अडल्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन का। नेक्स्ट वी विल सी हेमाटोलॉजिकल सिस्टम. Okay, so blood volume in neonate is 85 ml per kg of body weight. तो जो न्यूनेट हैं उनमें ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 85 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है। एंड अडल्ट में ब्लड इन अडल्ट इज 60 to 70 ml पर kg बॉडी वेट। अडल्ट में 60 to 70 ml होता है। एंड चिल्ड्रन में आरबीसीज इन न्यूबॉर्न आर मैक्रोसाइटिक। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें आरबीसीज मैक्रोसाइटिक होती हैं। एंड अडल्ट में आरबीसीज होती हैं नॉर्मोसाइटिक। एंड लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज आर 60 to 19 डेज, जो कि चिल्ड्रन में होती है। नॉर्मली जो अडल्ट में पाई जाती हैं वो 120 डेज का पाया जाता है लाइफ स्पैन आरबीसीज का। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड विच सिक्रेट्स द हॉर्मोन्स ऑफ द ग्लैंड इनटू ब्लड.
तो इसमें देखते हैं हम चिल्ड्रन एंड अडल्ट में क्या डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, जो एंडोक्राइन सिस्टम है चिल्ड्रन में प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। अडल्ट में क्या होता है, प्रॉपरली डेवलप होता है। एंड फंक्शंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज़ मिनिमल, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है वो बहुत ही मिनिमल होता है। एंड अडल्ट में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेज एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी होती है वहाँ तब तक क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन होता है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। Next, we will see the reproductive system. So, reproductive system, after fertilization of egg, the reproductive organ starts to develop. So, देखते हैं हम इसमें क्या क्या differences हैं। तो children size of the testes in male baby is 1.5 to 2 centimeter long and 0.7 to 1 centimeter wide. सो जो मेल बेबी में जो टेस्टीज पाए जाते हैं तो उनके जो लॉन्गेस्ट होती है वो होती है 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक, एंड वाइडेंथ होती है 0.7 से 1 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट इन अडल्ट, सो इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली एंड रीचेज एट मैच्योरिटी बिटवीन 13 ईयर्स टू 17 ईयर्स। तो जो मैच्योरिटी तक कब कौन सी एज तक पहुँचते हैं टेस्टीज, 13 से 70 ईयर्स तक पहुँचते हैं। In female baby, size of ovaries is 10 mm in length and 2 to 4 mm in width. So जो फीमेल बेबीज़ हैं उनके जो ओवरीज़ का साइज़ होता है लेंथ में वो 10 mm होता है एंड वाइडेंथ 2 to 4 mm होती है। एंड अडल्ट में, अडल्ट फीमेल में क्या है, ओवरीज आर मैच्योर्ड एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग एट 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज। तो जो ओवरीज होती हैं वो क्या करने लगती हैं, अपना फंक्शन करने लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं कब से, 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट हो जाती हैं। Next we will see musculoskeletal system. Okay, so musculoskeletal system क्या है, it helps the child and adult in sitting, standing, walking etc. So children में क्या होता है, जो immature motor development, जो motor development होता है वो क्या होता है, immature होता है, मीन्स muscle movement जो है वो immature होता है। and adults में develop motor functions properly. एंड स्विचर्स ऑफ द स्कल इन द न्यूबॉर्न आर नॉट यूनाइटेड, जो स्विचर होते हैं वो यूनाइटेड नहीं होते हैं, एंड अडल्ट में क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। एंड द ब्रेन इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द स्कल इन द एरिया ऑफ द ओपन फॉन्टनेल, जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है किसके थ्रू, जो स्कल का जो एरिया है, जो ओपन फॉन्टनेल है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। एंड एज इट इज़ क्या है, अडल्ट में ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल एज स्कल बोन्स आर ऑसिफाइड, जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट वी विल सी द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ओके, सो चिल्ड्रन हैव इमेच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर्स, जो चिल्ड्रन है उनमें इमेच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर्स पाए जाते हैं, एंड अडल्ट में मैच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर्स पाए जाते हैं। एंड चिल्ड्रन में एग्जिबिट अ हायर प्रिवलेंस ऑफ इन्फेक्टिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस लाइक मेनिंजाइटिस, जो चिल्ड्रन होता है वो एग्जिबिट होता है हायर प्रिवलेंस की किसके, जो इन्फेक्टिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस है विच इज़ द मेनिंजाइटिस। एंड जो अडल्ट हैं उनमें मच लेस होता है, थोड़ा कम होता है प्रिवलेंस। एंड चिल्ड्रन में जो वेट होता है ब्रेन का वो 300 से 500 ग्राम होता है, एंड अडल्ट में 1400 ग्राम होता है। Next we will see lymphoid and immune system. So the immune system helps to protect body from infectious organism. जो immune system होता है वो हमारा किससे हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है infectious organism से। सो इसका डिफरेंस देखते हैं। चिल्ड्रन बिफोर बर्थ बेबी इज़ प्रोटेक्टेड बाय द मदर्स इम्यून सिस्टम, तो जन्म से पहले जो बच्चे होते हैं वो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, मदर के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड अडल्ट लिम्फेटिक सिस्टम गोज थ्रू मैनी चेंजेस थ्रू आउट अ ग्रोथ पीरियड। एंड चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय एक्सेसिव स्वेलिंग एंड हाइपरप्लेजिया इन यंग चिल्ड्रन। सो क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है बाय एक्सेसिव स्वेलिंग, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सेसिव स्वेलिंग भी हो सकती है, एंड हाइपरप्लेजिया ऑल्सो। एंड अडल्ट में प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय कंटेनिंग द इन्फेक्शन लोकली। ओके, सो अडल्ट में क्या होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है किससे, इन्फेक्शन से। एंड नेक्स्ट वी विल सी पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस देखते हैं। चिल्ड्रन में लूज फ्लूइड बैलेंस ईजिली थ्रू वॉमिटिंग एंड डायरिया,
जो बच्चे होते हैं उनमें ईजिली फ्लूइड बैलेंस क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, किसके थ्रू, वॉमिटिंग एंड डायरिया के थ्रू। एंड अडल्ट में कैन मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अडल्ट क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं किसको, फ्लूइड को एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। एंड चिल्ड्रन में मोर ससेप्टिबल टू डिजीज ड्यू टू इमेच्योर इम्यून सिस्टम, जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किसकी तरफ, डिजीज़ की तरफ, क्योंकि इमेच्योर इम्यून सिस्टम होता है इसलिए। एंड अडल्ट क्या है, अडल्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड चाइल्ड्स कंडीशन डिटोरिएट्स रैपिडली, जो बच्चे की कंडीशन है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एंड अडल्ट सिम्टम्स कैन बी बैड बट आर इनिशियली कंपेंसेटेड बाय द बॉडी। ओके, जो अडल्ट है उनमें सिम्टम्स बैड हो सकते हैं स्टार्टिंग पे, बट एकदम से डिटोरिएट्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो चिल्ड्रन में क्या है, चिल्ड्रन आर एडोलसेंट्स आर इन डेवलपिंग स्टेज साइकोलॉजिकली, जो एडोलसेंट्स की स्टेज होती है उस टाइम पे क्या होती है, एक डेवलपिंग स्टेज होती है बच्चे की। एंड साइकोलॉजिकली मोर मेच्योर, अडल्ट क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली मोर मेच्योर होते हैं। एंड चिल्ड्रन रिक्वायर मोर अटेंशन ऑफ क्लिनिशियन फॉर ऑब्जर्वेशन, जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्लिनिकली ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन को। एंड डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, अडल्ट में ज़्यादा अटेंशन की नीड नहीं होती है। एंड चाइल्ड्स माइंड कैन बी डाइवर्टेड ईजिली, जो बच्चे का माइंड है उसको हम ईजिली डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड अडल्ट में दे कैन नॉट बी डाइवर्टेड एज ईजिली, अडल्ट में हम ईजिली डाइवर्ट नहीं कर सकते माइंड को। ओके, नेक्स्ट इज सोशोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो व्हाट वी कैन से इन सोशोलॉजिकल डिफरेंसेस, बिकम्स जो चिल्ड्रन है बिकम्स एंजियस एंड फेयरफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो जो बच्चे हैं वो क्या रहते हैं, एंजियस रहते हैं एंड फेयरफुल रहते हैं, डरे हुए रहते हैं स्ट्रेंजर्स से। एंड अडल्ट वैल्यूज़ बिहेवियर एंड सोशल सर्कल्स आर जनरली मोर डिफाइंड एंड स्टेबल, जो अडल्ट होते हैं वो वैल्यूज़ होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है एंड सोशल सर्कल ही होते हैं। एंड ट्राई चिल्ड्रन क्या है, ट्राइज टू अटेक अटेंशन बाय कफिंग और स्नोरिंग, जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं बाय द कफिंग और स्नोरिंग। नेक्स्ट, डू नॉट अट्रैक्ट अटेंशन बाय दीज मेजर्स, जो अडल्ट होते हैं वो उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं करते हैं। एंड डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स से भी डिपेंडेंट होते हैं, अडल्ट क्या होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। Next is cognitive differences. So cognitive development in children occurs at different level as sensorimotor, pre-operational, concrete operational and formal operation. So देखते हैं difference cognitive oriented to time, place and person. जो children होते हैं वो क्या होते हैं, oriented होते हैं to time, place and person. एंड अडल्ट हैव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उनके पास एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। एंड चिल्ड्रन क्या है, शो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो चिल्ड्रन है वो एक्सप्रेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को शो करते हैं। एंड अडल्ट क्या है, हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अडल्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पाई जाती हैं। एंड चिल्ड्रन क्या है, वेरी क्यूरियस अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्ल्ड, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अबाउट द इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड एडल्ट एक्सपीरियंस्ड एंड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो अडल्ट हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द राइट एंड रॉन्ग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंसेस। सो इमोशनल डिफरेंस में देखते हैं हम क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर इमोशंस और फीलिंग्स, जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को एंड फीलिंग्स को। एंड अडल्ट हैव अबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर इमोशंस, जो अडल्ट होते हैं उनमें अबिलिटी होती है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की एंड मैनेज करने की। एंड ईजिली इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड इमोशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो चिल्ड्रन है वो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू। एंड अडल्ट हैव एबिलिटी टू परसीव करेक्ट इमेज इन एनवायरनमेंट, जो अडल्ट है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक सही इमेज को परसीव कर सके एनवायरनमेंट के अंदर। एंड चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन और अटैचमेंट टू देयर केयर गिवर्स, जो चिल्ड्रन होता है उनका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है अपने केयर गिवर्स के साथ। एंड अडल्ट हैव हाई सेल्फ स्टीम एंड गुड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड सोसाइटी, जो अडल्ट होते हैं उनमें उनका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है अपनी फैमिली एंड सोसाइटी के साथ में।
So next is more persistent curiosity, self reliance, leadership and have better peer relationship. जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है, सेल्फ रिलायंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। एंड जो अडल्ट है उनमें क्या होती है, हैव बेटर सोशल स्किल, अडल्ट में बहुत अच्छे सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। So this is all about the differences between an adult and child which affect response to illness. सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।